अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का तो हमारा टॉपिक है हेल्पर मेथड्स। ये होता है क्या है? HTML हेल्पर मेथड्स आर दोज मेथड कह लें कि डेट क्रिएट यूज़र इंटरफेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या मतलब हुआ इसका? जो हमारी मदद करते हैं यूज़र इंटरफेस बनाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि हम जो है HTML की बात की जाए तो हम अगर वहाँ पे फॉर्म कंट्रोल्स यूज़ करते थे, जैसे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल है, तो हम क्या करते थे, फॉर्म का टैग ओपन और क्लोज करते थे, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स देना है तो मैं डायरेक्ट ये चीज़ क्या कहलाएगी मेरी, डायरेक्टली मैंने लिख दिया एच टी एम एल लेबल HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और अगर मुझे अपने मॉडल के साथ व्यू को बाइंड करना है तो मैं क्या, ये चीज़ क्या कहलाती है मेरी, इनडायरेक्टली। यानी कि HTML हेल्पर मेथड्स क्या बताता है हमें कि हम व्यू को जो है किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं अपने मॉडल के ज़रिए। यानी कि जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी मॉडल के अंदर, उसी हिसाब से मैं अपने व्यू के अंदर फॉर्म कंट्रोल्स दूंगा। सही है। तो इसके जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आया फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कोर वेब एप्लीकेशन, और ओके कर दिया मैंने। नो, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेलेक्ट करा, वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर, और ओके कर दिया। तो ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई। अच्छा, आप चाहें तो, खैर ये फाइल स्ट्रक्चर आ रहा होता है इसका, जो .NET कोर का बाय डिफ़ॉल्ट है वही शो हो रहा है मेरे पास। अच्छा, आप चाहें नए व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐड व्यू। सही है। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा अबाउट का व्यू आ रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसी पे HTML हेल्पर मेथड्स लगा के देखता हूँ। सही है। मैंने इसको जो है मिटा दिया। मैंने यहाँ पे लिखा H1, और लिखा क्या मैंने हेडिंग में, दिस इज़ हेल्पर मेथड टॉपिक लिख दिया। सही है। अब क्या करा मैंने, @HTML, जैसे हम उसके अंदर लिखते थे, HTML के अंदर क्या करता था मैं, फॉर्म का टैग ओपन क्लोज, ठीक है। इसके अंदर मैं सारे फॉर्म कंट्रोल्स लिखता था, इनपुट कंट्रोल्स लिखता था। इसमें क्या करा मैंने लिखा @HTML डॉट बिगिन फॉर्म। सही है। खैर इसमें जो है मैं @HTML यूजिंग भी लगा देता हूँ। यूजिंग किस लिए, क्योंकि अब आपको बाद में जो है ये चीज़ क्लोज करनी नहीं पड़ेगी, वरना आपने लिखना पड़ेगा नीचे के क्लोज, फॉर्म क्लोज कराने के लिए। यूजिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली मेरी चीज़ को जो टैग, जो ओपन होता है वो नीचे सेक्शन क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। खैर अब मैंने लिया है @HTML डॉट लेबल। अब जो भी कंट्रोल है उसमें दो आ रहे होते हैं, एक लेबल और एक लेबल फॉर का। ये लेबल क्या चीज़ है, ये कह लें आपका नॉर्मल हेल्पर मेथड है। यानी कि सिंपल आपने लेबल लगाया, लेबल मुझे वहाँ पे शो हो जाएगा मेरे व्यू जब मैं रन करूँगा एप्लीकेशन। लेबल फॉर क्या है, ये मेरा कहलाता है स्ट्रांगली टाइप हेल्पर मेथड। यानी कि ये जो है आपके मॉडल के साथ बाइंड होगा। अच्छा, इसको जब देखेंगे आगे तो खुद ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी क्या है। मैंने अभी क्या सेलेक्ट किया, लेबल सेलेक्ट किया। इसका मैंने नाम क्या रखा, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, ये क्या लिया मैंने, टेक्स्ट बॉक्स। देखिए इसके भी दो आ रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स फॉर। मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट बॉक्स, और इसका नाम क्या रखा मैंने, EMPTXT। सही है। इन्हीं दो लाइंस को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट। इसी तरीके से मैंने नीचे एक क्या लिया, इनपुट EMP टैक्स, इसको मैंने नेम चेंज कर दिया, क्या रखा, एम्प्लॉय, मैंने एज रख दिया। और टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रखा मैंने इसका, EMP एज। सही है। तो मैं जो है यहाँ ब्रैकेट लगाना है। सही है। अच्छा, लाइन ब्रेक करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, BR का टैग, और BR का टैग। सही है। अच्छा, नीचे क्या लेता हूँ मैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू
सबमिट, एक बटन ले लेता हूँ किस टाइप का, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, और वैल्यू क्या लिखी मैंने, इस पे वैल्यू लिख दी सेव और क्लोज। सही है, अब मैं जो है इसको रन करता हूँ। अच्छा, ये काम मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं अबाउट के व्यू पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अबाउट का व्यू देख लेंगे रन करने के बाद। एप्लीकेशन जो है ओपन हो गई है, बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज खुलता है। खैर मैं गया अबाउट के पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या जो जो मैंने लेबल लगाए थे, मैं 2 लेबल लगाए थे, कौन सा, एम्प्लॉय नेम का और एम्प्लॉय एज का, ये शो हो गए। और 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए थे मैंने, एक EMP नेम था और एक EMP एज, वो भी शो हो गया। और उसके नीचे क्या था, मैंने एक बटन लिया हुआ था जिसमें क्या लिखवाया हुआ था मैंने, सेव, वैल्यू क्या थी सेव, ठीक है। और ये मैंने एक हेडिंग लिखी थी, हेल्पर मेथड टॉपिक। इस तरीके से जो है आप अपना जो है कह लें कि व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करता हूँ, अब मैं जो है एक मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। फिर उसको मैं अपने हेल्पर मेथड के साथ बाइंड कराऊंगा। कैसे बनाते हैं मॉडल, मॉडल पर राइट क्लिक किया और क्लास, मैंने इसका नाम क्या रखा, मैंने रख दिया एम्प्लॉय, ठीक है। और डबल क्लिक कर दिया, मेरा मॉडल क्रिएट हो गया। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी क्लास आ रही है, एम्प्लॉय की, ठीक है। खैर मैं प्रॉपर्टीज़ बनाता हूँ, इसके अंदर मैंने लिखा PROP टैप टैप। ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, मैंने 2 चीज़ें ले ली, बल्कि इंटीजर आईडी गेट सेट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी ली, कौन सी, PROP टैप टैप, स्ट्रिंग टाइप की है, और इसका नाम क्या रखा मैंने, नेम। इस तरीके से क्या एक और प्रॉपर्टी ले ली, PROP टैप टैप इंट एज, एम्प्लॉय की एज। 3 बना ली मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका नेम स्पेस मैंने कॉपी किया जो भी हो, और मैं अपने व्यू पे आया। इसके टॉप पे क्या किया मैंने, @ लिखा, @मॉडल, और आगे इसको मैंने पेस्ट कर दिया जो नेम स्पेस था मेरा। अब जैसे मैं डॉट लगाया तो जो जो क्लासें इस मॉडल के अंदर होंगी वो मेरे पास शो हो गई। एम्प्लॉय की क्लास थी, मुझे एम्प्लॉय शो हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। जो काम मैंने यहाँ पे करा था, मैंने क्या किया, इन 4 लाइंस को मैंने रिमूव कर दिया, बाकी ये इनपुट टाइप बटन रहने दिया। अच्छा, अब कैसे लिखूंगा, मैंने लिखा @HTML डॉट लेबल फॉर। अब मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, लेबल फॉर, मेरा स्ट्रांगली टाइप हेल्पर मेथड जो है कि मुझे ये बाइंड कराना है अपने मॉडल के साथ। मैं लिखा लेबल फॉर, और ये है कहाँ, मॉडल लैम्डा एक्सप्रेशन मॉडल डॉट। जैसे ही मैं डॉट लिखा तो जो जो प्रॉपर्टीज़ इस मॉडल के अंदर थी एम्प्लॉय वाली, आईडी है, नेम और एज, तो वो मेरे यहाँ पे शो हो गई। कौन कौन सी है, एज आ रही है, आईडी और नेम, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, डॉट आईडी सेलेक्ट किया, और मैंने इस लाइन को कॉपी किया, या इसके आगे मैंने एक BR का टैग, लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने जो है इसी लाइन को कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। और इसका ये क्या है, लेबल था, ये मैंने रख दिया टेक्स्ट बॉक्स फॉर, सही है। ये लेबल है और ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। मैंने 2 लाइन को कॉपी किया और नीचे 4 बार पेस्ट कर दिया। ये आईडी के लिए था ऊपर वाला, तो ये किस लिए है, नेम के लिए। ये किस लिए है, टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए। ये लेबल किस लिए है मेरा, डॉट एज के लिए, और ये टेक्स्ट बॉक्स किस लिए है मेरी, डॉट एज के लिए, सही है। अब मैं जो है रन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या शो होगा, जो जो मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, आईडी, नेम और एज, ठीक है। मैंने इस फाइल को जो है रन किया,
सो मेरी एप्लीकेशन जो है ओपन हो गई है, मैं जाता हूँ अबाउट पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, जो जो मेरी प्रॉपर्टीज़ थी, आईडी था, उसका लेबल और उसका टेक्स्ट बॉक्स, नेम का लेबल, उसका टेक्स्ट बॉक्स, और एज का लेबल और उसका टेक्स्ट बॉक्स, और नीचे क्या है, एंड में एक बटन है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है मेरा स्टूडेंट आईडी, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम सिर्फ आईडी लिखा रहने दूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ पे शो क्या हो, प्रॉपर स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है। तो इसके लिए चीज़ होती है एक डाटा एनोटेशन। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आईडी की प्रॉपर्टी पे आया, मैंने लिखा डिस्प्ले और नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट आईडी, ठीक है। एरर दे रहा है, मैं जो इस पे लेके आया, ये कह रहा है नेम स्पेस ऐड करानी है, कौन सा, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशन, डबल क्लिक किया और ये क्या हुआ, क्रिएट हो गया, कैपिटल एन। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ। मैं अबाउट पे आता हूँ, तो देखिए यहाँ मुझे क्या शो हो गया, स्टूडेंट आईडी। हाँ, लेकिन वहाँ मैंने क्या लिखा हुआ था, प्रॉपर्टी नेम सिर्फ आईडी लिखा हुआ था, ये फाइल थी मेरी, ठीक है, आईडी लिखा हुआ था। अब मैं चाहूँ यहाँ पे नेम की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो मैं वो भी लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट नेम, सिंपल इसको मैं कॉपी करूँगा और जो भी टेक्स्ट मैं देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। सही है, मैंने इसको जो है क्या किया, इस लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट, और मैं चाह रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ आ जाए स्टूडेंट नेम। अब जब मैं ये फाइल रन करूँगा तो मेरे पास क्या शो होगा, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। खैर आज जो है यहीं तक है, उसके नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इंशाल्लाह हेल्पर मेथड्स को और डिटेल में और प्रॉपर एक फॉर्म क्रिएट करके देखेंगे, और जो है हम कह लें कि इनपुट फील्ड्स या फिर फॉर्म कंट्रोल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।